सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी हों इस मंत्र के साथ आज टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है बिहार में। कैसे टीकाकरण का पहला दिन रहा, मेरे साथ इस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, मैंने देखा कि जो ड्राई रन जिस तरीके से किया गया, ठीक उसी आधार पर आज जो है कोई दिक्कत नहीं हुई है वॉलंटियर्स को, और जो बेनिफिशियरीज थे उनको टीका लेने में किस तरीके से मैनेज? नहीं, जो गाइडलाइंस भारत सरकार के थे उसको हम लोगों ने 100% फॉलो किया है। टीकाकरण के पहले राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड के लोगों का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम करना था। 10,600 लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण करने के बाद 2 बार देखा कि उनका प्रशिक्षण जो हुआ वो बेहतर हुआ कि नहीं, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। ड्राई रन हुआ पूरे जिले के अंदर में, और सब प्रयोगों के बाद फिर पूरा कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए उनको वैक्सीन पहुंचाया गया। और आज वैक्सीनेशन का पहला दिन राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने देश में इसकी शुरुआत की, और बिहार में मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, जहां IGIMS के हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं राम बाबू जी, उनको पहला टीका दिया गया। उसके बाद फिर जो हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर हैं अमित, और LT डॉक्टर्स, नर्सेज, सबको दिया गया। और ये जो टीकाकरण हो रहा है, जिनको भी टीका दिया जाएगा, पहला टीका जिस दिन दिया जाएगा उसके 28वें दिन, चौथे सप्ताह के दिन उसको दूसरा डोज दिया जाएगा। 2 डोज लेना है। उसके बाद फिर जो 2 सप्ताह बीतेंगे, 14 दिन, उसके बाद उसके अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। और बिहार में ये 4 दिन टीकाकरण के कार्यक्रम चलेंगे सभी केंद्रों पे, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। दूसरा सवाल ये है कि क्या टीकाकरण सबके लिए जरूरी है, सबको लेना आवश्यक? नहीं, इसको भी जो भारत सरकार का डायरेक्शन उसको अनुसार फेज वाइज करना है। पहले फेज में हमको हेल्थ वर्कर्स को देना है, नेक्स्ट फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, और थर्ड फेज में जिनका 50 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो गई है या शरीर में कोई गंभीर प्रकार की बीमारी है, कम उम्र का भी, तो ऐसे लोगों को लक्षित किया गया है। और ये लक्ष्य कुल मिला के लगभग 30 करोड़ का भी है। फिर उसके बाद जैसे आगे उपलब्धता होगी वैक्सीन की और भारत सरकार का निर्देश होगा, उसके अनुसार हम लोग टीकाकरण करेंगे। उन देशों में से है जहां पर सबसे कम समय में जो है वैक्सीन तैयार हो गई, देश ने खुद तैयार किया और लोगों को मिल रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि नहीं, बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि जिसको कहते हैं। नहीं तो आज तक इस देश में यही होता था कि जब कोई ऐसी बड़ी बीमारी या महामारी होती थी तो हमको निर्भर रहना पड़ता था दूसरे देशों पे कि कोई दवाई भेज दे, कोई वैक्सीन भेज दे। लेकिन अब हम आत्मनिर्भर हैं, और हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों ने अभी आज तक नहीं किया है। और हम अपनी टीका, अपने द्वारा निर्मित, अपने वैज्ञानिकों के प्रयास से निर्मित टीका का उपयोग अपने देशवासियों के ऊपर कर रहे हैं, और इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम जीत की ओर अब आगे बढ़ चले। बिहार ने चुनाव भी देखा और बिहार ने पलायन भी देखा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। चुनाव भी इसी कोरोना महामारी के दौरान ही हुआ, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि इतनी जल्दी आ गया, और ऊपर से बिहार वासियों को जो फ्री में कोरोना का टीका भी मिला। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर चीज की मैनेजमेंट हम लोगों ने की। बहुत सारे त्योहार भी बीच में आए। उन त्योहारों के समय में भी होता था कि अचानक बढ़ जाएगा कोरोना, लेकिन हम लोगों ने लगातार लाखों लाख की संख्या में प्रतिदिन टेस्टिंग करके उसको कंट्रोल रखा। पूरे इलेक्शन के समय में जो मैनेजमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया, आज पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है कि कैसे चुनाव हुए उस समय में। उसके बाद आज ये भी दुनिया देख रही है कि बिहार जैसा राज्य में रिकवरी रेट 97.9% है। एक्टिव केसेस 4,000 से भी कम हो गए हैं। तो बिहार एक प्रकार से इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लीड कर रहा है, और टीकाकरण का काम की भी तैयारी हम सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से की और आज शुरुआत भी किया है। धन्यवाद। टेंटेटिव टाइमिंग क्या है आम लोगों? मैं अंदाज करता हूं कि अगले 3 महीने के आसपास ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कैसे कुछ और नए वैक्सीन आते हैं। चूंकि ट्रायल अभी चल रहे हैं, कई वैक्सीन के ट्रायल 2nd फेज में है, किसी का 3rd फेज में है। तो ये सब कुछ उपलब्धता के आधार पर और भारत सरकार के निर्देश के आधार पर तय होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने ABP न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि एक टेंटेटिव टाइमिंग जो है आम लोगों तक पहुंचने की, वो 3 महीने, लेकिन ये निर्भर करता है कि क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा और भी वैक्सीन तब तक मार्केट में आ जाती हैं। और इसके अलावा जो पहले और दूसरे चरण में जो बेनिफिशियरीज हैं, जो वर्कर्स हैं जिन्हें वैक्सीनेशन दिया जाना है, उनकी स्थिति क्या रहती है, इस सब पर निर्भर करते हुए बहरहाल सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। यानी लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, और लंबे वक्त से जो लोग इंतजार कर रहे थे
कोरोना वैक्सीन की खुशखबरी आ चुकी है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।